सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फॉर्मेटिक आप। स्वागत करते हैं आप सबको फिर से हमारे एक नई वीडियो में। बेसिकली बिना बकवास की शुरू करते हैं कि आज की मैं टॉपिक क्या बात करने वाला हूँ। वैसे तो टाइटल में दिख रहा होगा, फिर भी मैं चाट लेता हूँ थोड़ा आप लोगों को। बेसिकली अभी आप लोग की LOIs एंड ऑफर लेटर आने स्टार्ट हो गए होंगे, और नहीं हुई है तो बहुत ही जल्दी आने लगेगी। और बेसिकली कुछ कुछ कंपनीज में आपको चॉइस मिलेगी डैट व्हाट शुड यू फिल एज पर योर चॉइस। मीन्स आपकी क्या प्रेफरेंस है, किस टेक्नोलॉजीज पे आप काम करना चाहते हो। तो बेसिकली क्यों ना मैं सोचा कि आज टॉपिक मैं ले लेता हूँ, सपोज जावा वर्सेस सेल्सफोर्स, because you might be getting this kind of options in many of the IT companies like Accenture, Wipro, anywhere they can give you the options। बहुत बार options नहीं भी मिलता, आप लोग randomly allocate हो जाते हो किसी किसी प्रोफाइल्स में like SAP। तो बेसिकली कहने को तो मैं बताऊंगा कि 5-6 प्रोफाइल है जिसके बारे में आगे बात होगी, पर अभी मैं शुरुआत करता हूँ 2 प्रोफाइल को। मैं सोचा क्यों ना एक IT टॉपिक उठा लेता हूँ आज, जो कि 2 प्रोफाइल को मैं कंपेयर करूंगा, डैट इज सेल्सफोर्स एंड जावा। सेल्सफोर्स एंड जावा के बारे में कंपेयर करूंगा और आप लोगों को ऑप्शन में शायद आएगा SAP, .NET, BI, पावर BI, बहुत सारे प्रोफाइल्स, ऑटोमेशन, सिलेनियम एंड ऑल, बहुत सारे ऑप्शन आएंगे आपको, एंड यू हैव टू चूज वन आउट ऑफ देम। सो मैं सोचा अगर आपके पास ऑप्शन में जावा या सेल्सफोर्स है, मैं सोचा क्यों ना आप लोगों को इसकी इंसाइट दे दूं कि आपको आइडिया मिल जाए कि आपके लिए क्या बेहतर है, कौन से डोमेन आपके लिए प्रेफरेंस भरना सही रहेगा या फिर नहीं रहेगा। तो चलिए बिना किसी बकवास के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो बेसिकली मैं बात करता हूँ पहले कौन कौन से पॉइंट को कवर करूँगा, कितने कोडिंग से दोनों में क्या क्या है, कोडिंग के अलावा क्या काम कर सकते हो आप लोग, दोनों में क्या क्या प्रोफाइल अलॉट हो सकती है आप लोगों को। थर्ड में मैं बात करूंगा आपके लिए क्या सूट्स करता हो, कैसे आप एनालाइज कर सकते हो कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए नहीं। एंड आफ्टर दैट व्हाट आर द मार्केट ट्रेंड्स राइट नाउ, कौन से टेक्नोलॉजीज की ट्रेंडिंग में है एंड कौन सी नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली पहले मैं बात करूंगा सेल्सफोर्स की। तो सेल्सफोर्स क्या है पहले जान लो कि सेल्सफोर्स क्या है। बेसिकली बहुत लोग कंफ्यूज होंगे कि क्या ये कोई सेल्स प्रोफाइल है। नहीं यार, अब ऐसा हंसना मत, पर हाँ हो सकते हो कंफ्यूज, कोई बड़ी बात नहीं है। एज अ फ्रेशर यू माइट बी सेइंग क्या है यार सेल्सफोर्स में मेरे को सेल्स करना है। इट्स नॉट लाइक दैट, इतना भी पागल नहीं हो, मतलब कि थोड़ा सा ऐसा इनसाइड आया होगा, बट इतना आपको पता है कि IT कंपनी में ऑप्शन पूछ रहे तो कुछ टेक्नोलॉजी होगी। तो शुरू करते हैं, व्हाट इज सेल्सफोर्स। तो बेसिकली सेल्सफोर्स इज एन CRM, दैट इज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल। अब यार तुम IT में काम करो तो क्या आपको CRM को मेंटेन करना, जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनीज है, बैंक्स, वॉलमार्ट्स एंड ऑल, वॉलमार्ट बिग ब्रांड, क्या होता है B2B बिजनेसेस होती है, तो यार रजिस्टर में हर चीज़ को मेंटेन नहीं कर सकते। हर चीज़ के लिए एक ऑटोमेटेड प्रोसेस होना चाहिए, एक ऑटोमेटेड एल्गोरिदम होना चाहिए जिसकी वजह से वो काम करे। तो बेसिकली सेल्सफोर्स एक CRM प्रोवाइडर है। इट यू कैन टर्म इट एज अ PaaS, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, यू कैन डिफाइन। उसके बारे में भी वीडियो आएगी, अभी इतना जान लो। जानना चाहते हो कमेंट बॉक्स पर डालो, मैं बताऊंगा क्या है SaaS एंड PaaS। पर पहले जान लो कि एक सॉफ्टवेयर है, मान लो सॉफ्टवेयर जहाँ पे डेटा अपडेट कर रहे हो, मतलब सिंपल रॉ लैंग्वेज में। मान लो एक मेरी चाय की दुकान है, चाय की दुकान में मैं डेटा अपडेट कर रहा हूँ, या ये मेरे कस्टमर्स है, दिस आर द ब्लू कार्ड होल्डर्स, दिस आर रेड कार्ड होल्डर्स, दिस आर येलो कार्ड होल्डर्स, मतलब अलग अलग टाइप के कस्टमर। तो एक जगह डेटा चाहिए, मतलब जहाँ से रिलेशनशिप बिल्ड कर पाओ, वहाँ पे मैसेज डालो, मैसेज उसको पहुँच जाए। तो बेसिकली वो प्लेटफॉर्म बिल्ड करना पड़ता है। तो बेसिकली सेल्सफोर्स एक कंपनी है जो प्लेटफॉर्म आपको बना के दी है, एंड दैट इज यूजिंग योर PaaS, दैट इज अ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। यू हैव टू कस्टमाइज द ऐप एज पर योर रिक्वायरमेंट और एज पर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट। बहुत बार ऐसी होगी कि क्लाइंट्स आपके पास आएंगे from the client side and they will say that these are my business car manufacturing company, we are having that car manufacturing company, whenever a car is being processed from one stage to another, a notification should be given to other stage, or the dealer notification, agent notification should be automated as the it leave the warehouse। में से kind of automated registered platform है जहाँ पे आप अपने कस्टमर्स की डेटा को मेंटेन करते हैं, वैसे प्लेटफॉर्म सेल्सफोर्स प्रोवाइड करती है। तो बेसिकली जान लो सेल्सफोर्स इज अ CRM टूल। और अगर आपको एज अ सेल्सफोर्स जॉब मिल रहा है किसी भी IT कंपनी में, वो ऑप्शन पूछ रहे, तो ऐसा नहीं आपसे सेल्स करवा रहे हैं। मैं हंसना मत इस टॉपिक पे, आप लोग समझ भी रहे होंगे, तब भी मैं इनहांस कर दे रहा हूँ एकदम ग्राउंड लेवल वाले लोग को देख के, जिन्हें एक्सपोजर नहीं है IT मार्केट का। सबके कंसिडरेशन में ऐसा कुछ नहीं है। आपको किस टाइप का, अब क्या पूरा डेवलपमेंट का काम मिलेगा, मेरे को ऐप बनाना, वेट फॉर अ मिनट, यू डोंट हैव टू पैनिक सो मच।
ठीक है, इसके बारे में और भी डिटेल्स वीडियो आएंगे, पर पहले सुनो कि क्या है सेल्सफोर्स। तो सेल्सफोर्स एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपकी कस्टमर आए, उन्होंने अपने को अपने बिजनेस आइडिया दिया, उसको हिसाब से आपको कोड कर करके, मतलब कोड LWC की कोडिंग होती है, ट्रिगर्स होते हैं, फ्लोज होते हैं, प्रोसेस बिल्डर होते हैं, ये सब कुछ को इनबिल्ट टूल्स हैं, इनबिल्ट टूल्स एंड प्रोग्रामेटिक टूल एपेक्स कोडिंग यूज होती है उसमें, वो को यूज कर करके आपको ऐप को कस्टमाइज करना है एज पर योर यूजर रिक्वायरमेंट, और उनकी ऐप को तैयार करना है। तो बेसिकली आपको जब सेल्सफोर्स डिनोट किया जाएगा, मतलब सेल्सफोर्स मिलेगा, तो आपको आपको मतलब कि आपको मतलब कि उसमें किस बारे में, आपको उसको डेवलपमेंट का रोल मिल सकती है, आपको उसमें सपोर्ट की रोल मिल सकती है, आपको उसमें एज एन एडमिन रोल मिल सकती है। देयर इज एन एडमिन एंड डेवलपमेंट आर बोथ आर डिफरेंट, बट एडमिन इज समथिंग टेकिंग केयर ऑफ कंपनी प्रोफाइल्स, असाइनिंग एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट एंड कस्टमर। एंड इफ आपको डेवलपमेंट में जा रहे हैं तो पूरे ऐप में कॉन्फ़िगरेशन यूजिंग एप्स, कस्टमाइजेशन, फ्लोज, प्रोसेस बिल्डर्स, LWC कंपोनेंट्स एंड ऑल, जो कि आपको अभी समझ नहीं आ रहा होगा मैं क्या क्या फ्लोज ये सब बोल रहा हूँ, बस जान लो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ऐप को कस्टमाइज करनी है, आपको जीरो से ऐप नहीं बनाना है। एक प्लेटफॉर्म है, उस पर कन्फिगर करके एज पर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट यू हैव टू डिजाइन योर ऐप, बस इतना समझ लो। और सेकेंडली यहाँ तक रखते हैं सेल्सफोर्स को, आपको समझ में आ गया होगा, डेवलपमेंट का भी काम है, यू हैव टू बी लिटिल बिट प्रोग्रामेटिक अगर आपको डेवलपमेंट में मिल रहा है, एंड यू हैव टू लर्न देयर LWC, दैट इज अ फुल्ली प्रोग्रामेटिक पार्ट ओवर देयर, यू हैव टू फुल योर coding, because I have seen very many videos in the YouTube, they are telling that in Salesforce there is no coding. यार ऐसा बिल्कुल नहीं है। I have worked in Salesforce domain and I can say lots of codings are involved over there, triggers है, Apex है, LWC and many thing codings use होते हैं, because without coding आप automate चीज़ को कर नहीं सकते, हर चीज़ को जाके मतलब लिख नहीं सकते ना। फ्लोज ठीक है, थोड़ा डिक्लेरेटिव टूल यूज़ करोगे, फ्लोज एंड प्रोसेस बिल्डर एंड ऑल, पर विदाउट कोडिंग इट्स नॉट पॉसिबल। सो प्लेटफॉर्म को कस्टमाइज करना एज कोडिंग ही की मदद होगी, आपको प्लेटफॉर्म मिल जाएगी, ये नहीं आपको स्क्रैच से एक एक डब्बा बनाना है, बट हाँ प्लेटफॉर्म मिली रहेगी, उसको कस्टमाइज करके एज पर द बिजनेस रिक्वायरमेंट आपको एक फुल्ली फंक्शनल ऐप तैयार करना है। मान लो सेल्सफोर्स ये चीज़ है, आपको कोई गारंटी नहीं है डेवलपमेंट की काम मिलेगी, ये नहीं मैं बोलूँगा, आपको डेवलपमेंट मिल सकती है, सपोर्ट मिल सकती है, देन एडमिन मिल सकती है, इसके बारे में भी डिटेल वीडियो मिलेगी। अगर आप चाहोगे तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, 5 से ऊपर कमेंट आ गई तो मैं बनाऊंगा कि क्या है सेल्सफोर्स में डिविजन्स एंड ऑल, क्या क्या काम आपको मिल सकता है। तो वीडियो स्ट्रेच हो रहा है तो इसलिए अब हम लोग चलते हैं जावा की तरफ। व्हाट इज जावा? अब यार जावा अगर आप चूज कर रहे हो तो यू आर लीनिंग इनटू द साइड ऑफ प्योर कोडिंग और हार्डकोर कोडिंग, आई कैन से। Over there you have to go through the Java programmatic, all भी classes, list, view, जो भी होते हैं सब कुछ, sets, lists, everything आपको करना है। उसके बारे में thorough knowledge and class, मतलब class objects पे मतलब कि कोड प्रोग्राम करने आना चाहिए, जिसको आप लोग प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन में यूज़ करोगे। जावा हालांकि बहुत सारे टेक्नोलॉजीज में भी यूज़ होते हैं, जो एपेक्स की कोडिंग में बोला ना सेल्सफोर्स में, वो जावा पे ही लगभग लीन हुआ है, मतलब जावा ही का हेल्प से एपेक्स कोडिंग भी होता है। पर हाँ, जावा डोमेन अगर आप चूज कर रहे हो तो हो सकता है कि वो आपको सेल्सफोर्स में ना दे, कहीं और आपको प्रॉपर जावा डेवलपर ही आप बन गए हो, बैक एंड कोडिंग कर रहे हो, इट्स टोटली डिपेंड, PHP की कोडिंग कर रहे हो, टोटली डिपेंड कि क्या आपको किस टाइप की प्रोजेक्ट्स मिली है। और हाँ, अगर आपसे डेवलपमेंट वर्क नहीं हो रहा है, दे माइट बी शिफ्टिंग एंड यू इनटू टेस्टिंग डिपार्टमेंट, सपोर्ट डिपार्टमेंट, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ अदर थिंग टू डू ओवर देयर। पर या इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट जावा, जावा इज कंफर्टेबल, मतलब अगर जावा सीख लियो तो आपको दूसरा लैंग्वेज सीखने या दूसरा टेक्नोलॉजी सीखने में समय नहीं लगेगा। ये एक प्लस पॉइंट मैं आपको दूंगा, क्योंकि आप प्रोग्रामेटिक वे से नहा चुके हो। बट हाँ, आप सेल्सफोर्स सीखने में 3-4 महीना लगेगा इफ़ यू आर इन अ जावा गुड इन जावा में, सीखने में, एक्सपर्टाइज होने में मैं नहीं बोला। 3-4 महीनों में अगर आप जावा जानते हो तो सेल्सफोर्स सीख लोगे। पर हाँ, सेल्सफोर्स सीख के जावा नहीं उतना क्लियर हो सकता है। बट हाँ, जावा इज, यू कैन से इट इज अ रॉ बेस, गलत बोल दिया, थोड़ा हंस लेना, हंसने के लिए कॉमेडी करना जरूरी है। और सेल्सफोर्स जो है वो ट्रॉपिंग्स है जो कि कस्टमर को प्रोवाइड की जा रही है। तो बेसिकली आप जान लो अभी के मार्केट में क्या डिमांडेबल है, जो मैं बोला कि मैंने कंपेयर कर दिया कि इसमें कितना कोडिंग है। जावा में नो डाउट ज़्यादा कोडिंग रहेगी एज पर द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और सपोर्ट प्रोजेक्ट, टोटली डिपेंड ऑन द प्रोजेक्ट, पर कोडिंग ज़्यादा इन कंपेयर टू ओवर देयर। आफ्टर दैट मार्केट डिमांड राइट नाउ जो क्या सीन हुआ है ना, सीआरएम की डिमांड मार्केट में थोड़ी ज़्यादा है इस डिकेड, मतलब इस आसपास अभी के सिनारियोज में देखो आप तो सेल्सफोर्स की जो डिमांड है वो काफ़ी हाई है एज कम्पेयर टू जावा राइट नाउ, बिकॉज जावा मार्केट इज सैचुरेटेड, मतलब वहाँ पे काफ़ी लोग काम कर रहे हैं और सेल्सफोर्स में काफ़ी कम लोग हैं, जिसकी वजह से भीड़ कुछ ज़्यादा है, डिमांड कुछ ज़्यादा है। मतलब कम लोग हैं तो भीड़ कम है, तो डिमांड थोड़ी ज़्यादा है, बस यही अंतर है। दैट्स वाई मार्केट इज राइट नाउ ऑफरिंग अ गुड पैकेज इन सेल्सफोर्स।
और बहुत सारे अदर ऑप्शन सेल्सफोर्स के बारे में बताऊंगा व्हाट इज सेल्स। तो अगर आपको अभी भी डाउट है सेल्सफोर्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं आपको मीटिंग शेड्यूल करके आपको गाइड कर सकता हूँ व्हाट इज सेल्सफोर्स एंड व्हाट इज जावा। उसके बारे में सैटरडे संडे कभी भी वीकेंड्स पे मैं मीटिंग रख के आपको समझा सकता हूँ इसके बारे में। बट हाँ, क्लैरिफाई हो जाओ अपने फॉर्म की सीक्वेंस भरने के पहले। एंड फॉर व्हाटएवर द रीजन यू लाइक माय वीडियो, डोंट फॉरगेट टू गिव अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड ग्रुप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ यार, कोई भी रीजन से वीडियो पसंद आ रहा हो यार तो सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना यार। आप लोग के लिए समय निकाल के वीडियो बना रहा हूँ कि कुछ इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर पाऊँ। जैसे मैं ब्लाइंड था, आप लोग ब्लाइंड ना रहो, मीन्स ब्लाइंड इन सेंस कि कुछ सेलेक्ट करने में बिफोर ज्वाइनिंग एनी ऑफ द आईटी कंपनी। और हाँ, कोई भी रीजन सबको वीडियो पसंद आए, डोंट फॉरगेट टू गिव थम्स अप, सब्सक्राइब, शेयर अमंग योर फ्रेंड्स ग्रुप। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग इंटरव्यूज। सब इंटरव्यूज पे डालो यार, कमेंट पे डालो। और ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑनबोर्डिंग, जल्दी से आपकी ऑनबोर्डिंग हो जाएगी। ऑनबोर्डिंग में कमेंट एक डाल देना, थैंक यू इन्फॉर्मेटिका, बहुत ही अच्छा लगेगा मेरे को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।